दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट की सेना के साथ पाटीदार की बल्लेबाजी ने किसी तरीके से राजस्थान के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया और राजस्थान के गेंदबाजों ने किस तरीके से आग उगलती हुई गेंदबाजी से दमदार वापसी करते हुए बेंगलुरु के मुकाबले में पीछे कर दिया, ये सब तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, संजू सैमसन और जॉश बटलर में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए दो तबाही मचाने वाली टीम बेंगलुरु और राजस्थान का सांस रोक देने वाला मुकाबला देखा गया, जिसमें एक बार आखिरकार कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान प्लेसिस और महान बल्लेबाज विराट कोहली आए, जिनके तूफान से राजस्थान के गेंदबाजों का सामना होता था। और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए सही निर्णय लिया, जिसमें दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली आउट हो गए। दरअसल पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी करी और ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर लगने लगा कि विराट कोहली आज बहुत ही बड़ी पारी खेलने वाले हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जब दूसरा ओवर करने आए तो विराट कोहली की उम्मीदों पर पानी फिर गया और ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली 7 रन बनाकर 8 गेंदों पर आउट हो गए, जिसके बाद पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले खतरनाक खिलाड़ी रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए आए। उनके सामने गेंदबाजी करने से राजस्थान के गेंदबाज डर रहे थे, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, जिसमें 5वें ओवर की चौथी गेंद पर प्लेसिस का कैच कप्तान संजू सैमसन ने 13 रन के स्कोर पर छोड़ दिया और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर प्लेसिस ने जले पर नमक छिड़कते हुए चौका जड़ दिया। तो दूसरी तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को रजत पाटीदार ने ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 खूबसूरत और जबरदस्त चौके प्रसिद्ध कृष्णा को जड़ दिए। लेकिन अगले ही गेंद पर रजत पाटीदार को बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला और पाटीदार का कैच भी 13 रन पर रियान पराग के मजबूत हाथों से छूट गया और इसी के साथ ही पावर प्ले में 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु ने बना दिए और 9वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी कर ली। लेकिन इसके अगले ही गेंद पर रजत पाटीदार ने एक्सेलरेटर पर पैर रखते हुए शानदार छक्का जड़ा और 11वें ओवर में मकॉय जब गेंदबाजी करने आए तो ओवर की पहली ही गेंद पर चौका खाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान प्लेसिस रविचंद्रन अश्विन के हाथों 27 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 25 रन बनाकर कैच आउट हो गए। जब उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेज तर्रार बल्लेबाज मैक्सवेल आए और आते ही 12 ओवर में दूसरे गेंद पर छक्का जड़ते हुए 13वें ओवर में यजुवेंद्र चहल को एक और छक्का जड़ा और एक चौका भी जड़ दिया। लेकिन कप्तान संजू सैमसन ने विकेट की तलाश में अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का अंतिम ओवर अभी समाप्त करवा दिया और ओवर में मात्र 4 रन शुरू की 2 गेंदों पर आ गए, लेकिन इसके बाद एक भी रन नहीं दिया और दबाव के कारण ग्लैन मैक्सवेल ओवर की अंतिम गेंद पर ओबद मकॉय के हाथों कैच आउट हो गए और ग्लैन मैक्सवेल 13 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महिपाल लोमरर आए। तो वहीं दूसरी तरफ अगले ही ओवर में रजत पाटीदार ने पिछले मुकाबले की तरह शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करके चहल के ओवर की अंतिम गेंद पर छक्के के साथ अपना 40 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर करारा छक्का जड़ दिया। अब लगने लगा कि पाटीदार इस मुकाबले में भी शतक लगा सकते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉश बटलर के हाथों रजत पाटीदार अश्विन की गेंद पर 42 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आए और पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे उसी तरीके से बल्लेबाजी करने की उम्मीद की गई। लेकिन अचानक से मोमेंटम राजस्थान के पक्ष में पहुंच गया और 18वें ओवर की चौथी गेंद पर लोमरर 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर मकॉय की गेंद पर अश्विन के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने अहमद आए, लेकिन बेंगलुरु की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब 19वें ओवर में गेंदबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए और पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और इस गेंद पर रियान पराग ने दिनेश कार्तिक को अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बहुत देर तक घूरा और इसके बाद बल्लेबाजी करने वनिंदु हसरंगा आए और पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने हर्षल पटेल आए और शहबाज अहमद ने ओवर में छक्का लगा दिया और अंतिम ओवर में मकॉय ने
गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल को 1 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद ओवर में मात्र 2 रन दिए और बेंगलुरु की टीम को 156 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जिसमें राजस्थान की तरफ से मकॉय और प्रसिद्ध कृष्णा ने, वहीं ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन ने एक विकेट हासिल किया। जबकि उसके बाद राजस्थान की टीम 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो राजस्थान की तरफ से एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर की सलामी जोड़ी आई और पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को जायसवाल ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ 16 रन जड़ दिए और वहीं मोहम्मद सिराज के दूसरे ओवर में फिर से 15 रन जड़ दिए तो वहीं 5वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौके के साथ में 19 रन बटोर दिए और 50 का आंकड़ा पार कर लिया। और पावर प्ले के अंतिम ओवर में जॉश हेजलवुड ने पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 13 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस विकेट का जश्न विराट कोहली ने नाच कर मनाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान संजू सैमसन आए और 7वें ओवर में चौथी गेंद पर बटलर ने चौके के साथ अपना अर्धशतक 23 गेंदों में पूरा किया और 8 ओवर में 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बना दिए। दोस्तों, किस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से आपको प्रभावित किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।